नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो सवाल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से की, उसका तो जवाब नहीं दिए। और उन्होंने जो पूछा कि नौजवानों के नौकरी, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिए जाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और साथ ही साथ महंगाई कम करने, देश में बेरोजगारी को समाप्त करने की दिशा में और आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग की जाती रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दों के आधार पर जवाब देने की जगह 2 चरणों के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं और वो मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, जनता के हितों की बात नहीं कर रहे हैं, नौजवानों के रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के साथ होने वाले यौनाचार और अत्याचार की घटनाओं पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम करने पर कोई बात नहीं की जा रही है। हम तो हमारे दो की नीतियां चलाने वाले गरीबों के मान सम्मान, हक और अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। देश में आरक्षण व्यवस्था बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, जातीय जनगणना कराने की बात नहीं हो रही है। और हद तो यह है कि नौजवानों को जिस तरह से ठगी का शिकार बनाया गया, जिस तरह से जुमलाबाजी की गई, उस पर चर्चा नहीं की जा रही है। शिक्षा और महंगी से महंगी होती जा रही है, उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। और अनर्गल प्रलाप करके प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं जनता और जनता के हितों के सवाल पर, जनता के मुद्दों के सवाल पर लोगों के बीच चुनाव पर चर्चा नहीं कर रहे। कांग्रेस सत्ता में आई तो दलितों, पीड़ितों और ओबीसी का आरक्षण को छीनने का काम किया है। पहले भी वो छीनने का काम किया है। वो सारे तुष्टीकरण के नीति के तहत एक संप्रदाय को दे दिया है और उनका आरक्षण को, दलितों को, ओबीसी को, पिछड़ों के आरक्षण को छीन करके एक समुदाय विशेष को देने का काम किया है। और अभी भी वो तुष्टीकरण की नीति के तहत वही करना चाहती है। यहाँ तक कि वो गरीबों और पिछड़ों और वंचितों के जो संपत्ति है उस पर भी उसकी निगाह है और उसको भी वो छीनने के लिए व्याकुल है। और यहाँ तक कि अब वो बयान भी दे रही है। इसलिए कांग्रेस सत्ता में आई तो देश को और भी गरीब बनाने का काम किया, दलितों, पिछड़ों, ओबीसी को और पिछड़ेपन का कारण बन चुकी है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ठीक ही कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो गरीबों की संपत्ति पर उसका निगाह है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।